बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान के गडानी साहिल पर इंतहाई खतरनाक मवाद से लदा हुआ बहरी जहाज आ पहुंचा था, लेकिन उसके बाद उसमें मौजूद खतरनाक मवाद के भरे हुए ड्रम गायब कर दिए गए। दोस्तों, ये ड्रम्स कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसके पीछे कौन से अनासर हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कराची से मुत्तसिल साहिली इलाके गडानी में एक ऐसा जहाज आकर लंगर अंदाज हुआ जिसको आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद नहीं होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, उस बहरी जहाज में मरकरी की बड़े पैमाने पर मौजूदगी की इत्तलात मिली थी। दोस्तों, उस मुश्तबा जहाज को बलूचिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सूबाई इदारे ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया था, क्योंकि उसमें खतरनाक मरकरी के होने का शुबा जाहिर किया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नमूनों का टेस्ट और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्री से करवाने का ऐलान किया गया और इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से अहकामात दिए गए और इदारे ने इस गोदी को सील कर दिया जहाँ जहाज लंगर अंदाज था। हुकाम ने शुबा जाहिर किया था कि उस बहरी जहाज में तेल के हमरा पारा नामी केमिकल भी मौजूद है। और दोस्तों, उससे कबल बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी के निगरान इदारे इंटरपोल ने पाकिस्तान हुकूमत को एक खत तहरीर करके मुतनब्बे किया था कि मरकरी आलूद खाम तेल लेकर एक बहरी जहाज पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, जिसको गडानी में तोड़ा जाएगा। दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर लसबिल्ला ने उस मुश्तबा जहाज के लंगर अंदाज होने की तहकीकात करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन अब जो खतरनाक खबर सामने आई है वो ये है कि गडानी में बहरी जहाज से निकाले गए मवाद से भरे ड्रमों को मौके से गायब कर दिया गया है। साहिल पर बिल्डोज चलाकर सबूत भी खत्म कर दिए गए हैं। इजाजत के बगैर पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने वाले खतरनाक मवाद से लदे बहरी जहाज से मुतल्लिक इंक्वायरी खटाई में पड़ने का खदशा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के इनकार के बाद खतरनाक मवाद से लदा बहरी जहाज, जिसका नाम बदला गया, वो गडानी क्यों और कैसे पहुंचा, किसकी मदद से पहुंचा और उसे रोकना किसकी जिम्मेदारी थी, इन सवालों के जवाब जानने और जिम्मेदारी के तयन के लिए डायरेक्टर जनरल पोर्ट एंड शिपिंग की सदारत में इंक्वायरी कमेटी का इजलास कराची में होगा। दूसरी जानिब गडानी में खड़े ऑयल टैंकर से खतरनाक मवाद गायब करने और सबूत मिटाने की इत्तलात मिली है। बलूचिस्तान हुकूमत का गडानी में केमिकल मवाद से भरे जहाज से मुतल्लिक इंक्वायरी का हुक्म भारतीय और बांग्लादेशी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के इनकार का साफ मतलब यही था कि बहरी जहाज पर लदा हुआ मवाद माहौलियात और इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। इंटरपोल ने भी खबरदार किया था, लेकिन ऑयल टैंकर एमटी चेरिश नाम बदलकर पाकिस्तान और फिर 30 अप्रैल को गडानी पहुंचा था। दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर जब इसके बारे में खबरें दी गयी, तब इसका आला तरीन सतह पर नोटिस लिया गया और वफाकी वजीर जहाज रानी अली जैदी ने वजीर आजम को तहकीकात का यकीन दिलाया। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत की दो अलग अलग इंक्वायरी रिपोर्ट्स बुध को कराची में डायरेक्टर जनरल पोर्ट एंड शिपिंग की सदारत में होने वाले इजलास में पेश की जाएंगी। और दोस्तों, इजलास में बलूचिस्तान के सेक्रेटरी माहौलियात, PMS से नेवी, कस्टम्स, FIA और दीगर मुतल्लिका हुकाम के नुमाइंदे शरीक होंगे। और दूसरी जानिब तहकीकात के दौरान ही गडानी में मुतासरा ऑयल टैंकर से निकलने वाले मवाद से भरे हुए ड्रमों को गायब कर दिया गया है। साहिल पर बिल्डोजर चलाकर सबूतों को खत्म कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चांसेस यही हैं कि EPA बलूचिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद खान और दीगर अफसरान इससे पहले भी जहाज के मालिक को खतरनाक मवाद निकालने और ऑयल टैंकर को काटने की इजाजत दे चुके थे। तहकीकात के दौरान EPA बलूचिस्तान के अफसरान अपनी मर्जी से इस प्लॉट को सील करते और सील खोलते रहे हैं जहाँ जहाज खड़ा था। EPA के डायरेक्टर मोहम्मद खान का कहना था कि जुबानी अहकामात पर प्लॉट को सील किया, जबकि दीगर इदारों और जहाज के मालिक का कहना है उन्हें प्लॉट सील करने का कोई लेटर नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि सील करने के बावजूद खतरनाक मवाद लाने वाले ऑयल टैंकर पर गार्ड तैनात नहीं किए गए और खुद इस मामले के फ्रीक EPA बलूचिस्तान के अफसरान और दीगर गैर मुतल्लिका अफराद ऑयल टैंकर पर आते जाते भी रहे। कानून के तहत टूटने के लिए आने वाला कोई ऑयल टैंकर गैस फ्री सर्टिफिकेट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। मुतासरा ऑयल टैंकर को रोकने के अहम जिम्मेदार इदारे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के तर्जुमान से मुतासरा ऑयल टैंकर TMS चेरिश के गैस फ्री सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया तो तर्जुमान ने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और उसके इर्द गिर्द मौजूद उसके वज़रा और वो तमाम अफसरान जो के अपनी जेबें भरने के लिए मुल्क को, माहौल को और इंसानी जानों को भी खतरे में डालने से बाज नहीं रहते। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सूबा बलूचिस्तान में
गुज़िश्ता कुछ अरसे से तसलसल के साथ गडानी में काटे जाने वाले जहाजों में आग लगने से कई मजदूर जान की बाजी हार चुके हैं। उन वाकयात में मुकदमात भी दर्ज किए गए, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद ले देकर तमाम मामला सेटल हो गए। दोस्तों, गडानी में बहरी ऑयल टैंकर्स में आतिशज़दगी के वाकयात तवातर के साथ होते चले आ रहे हैं। इंसानी जानों के ज़िया के जिम्मेदार समुद्री सरहदों की हिफाजत पर तैनात इदारे वाटर फ्रंटियर, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कोस्ट गार्ड्स भी हैं। बहरी जहाजों के पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में आने से कबल चेकिंग और क्लियरेंस का तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए ताकि किसी खतरनाक मवाद की आमद और तेल की स्मगलिंग को रोका जा सके। दोस्तों, यहाँ पे इस जहाज से मुतालिक आपको बताते चले, ये बहरी जहाज जो गडानी के साहिल पर मौजूद है उसे तोड़ा गया और उसमें से खतरनाक मवाद को ड्रमों में भरा गया और उसके बाद उनको गायब कर दिया गया। उसके बाद ये कितने बड़े पैमाने पर खतरा हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पानी में बहाने की सूरत में बड़े पैमाने पर समुद्री हयात का खात्मा कर सकता है। इसके साथ ही अगर खुदा न खासा इस जहाज को काटने के दौरान कोई हादसा पेश आ जाता तो जिस तरह माजी में बड़े पैमाने पर मजदूर जल कर जाँ बहक हो गए थे, इसी तरह से अब भी वाकयात पेश आ सकते थे। दोस्तों, इस जहाज को बांग्लादेश और भारत में काटने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसमें खतरनाक मवाद मौजूद था, लेकिन अभी इंक्वायरी कमेटी में पता चलेगा कि आखिर इसे पाकिस्तान तक पहुंचने में मदद फराहम करने में कौन कौन मुलविस हैं। उसके बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, बलूचिस्तान के साहिली इलाके गिडानी में 1970 से नाकारा बहरी जहाजों को लाकर उन्हें स्क्रैप में तब्दील किया जाता है। गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की लोहे की कुल खपत में से 25% ये सनद फराहम करती रही है और उसको खुसूसी मराद भी दी जाती हैं। इन बहरी जहाजों से लोहे और मशीनरी के अलावा लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, बर्तन और शो पीस भी निकलते हैं जो कि कराची की शेरशाह मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। जहाजों की कटाई का ये काम खतरनाक समझा जाता है, जिसमें आग लगने से लेकर लोहे की चादरों के साथ हादसा पेश आते रहते हैं। वहाँ पर 2016 में एक ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में 26 मजदूर हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। दोस्तों, जिस जहाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बहरी जहाज आखिरी बार इंडोनेशिया में मौजूद था और 2018 में उसको नाकारा करार दिया गया था। शिप ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म नामी तंजीम के मुताबिक ये जहाज बांग्लादेश में शिप ब्रेकर को फरोख्त किया गया। उसमें 1000 टन स्लोप ऑयल, 500 टन ऑयल वाटर और 60 टन सलेज मौजूद थे। दोस्तों, फी किलो सलेज में 400 मिलीग्राम मरकरी शामिल है, जो मामूली से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, जहाज ने सरहद पार खतरनाक मवाद लेकर सफर करके बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की और शिप ब्रेकिंग से मुंसलिक तीनों मुल्कों बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान को अपील की कि वो उसको अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत ना दें। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में मुफाद परस्तों ने न सिर्फ उसे दाखिल होने दिया बल्कि इंसानी जानों को भी खतरे में डाला। अब देखना ये बाकी के इंक्वायरी कमेटी में क्या चीज सामने आती है और इस मवाद को गायब करने में किसका हाथ है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।